आज मैं आपको श्री सत्यनारायण व्रत की कथा बताने जा रही हूँ, जिसको आप प्रत्येक पूर्णमासी को या एकादशी को कर सकते हैं और इसमें पंडितों को बुलाने की आवश्यकता नहीं है। आप घर में ही पंचामृत और पंजीरी का प्रसाद बनाकर ये कथा पढ़ लीजिए और आरती करके पूजा को संपूर्ण करिए और पूरा फल प्राप्त करिए। कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में उल्का मुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वो सत्य वक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता तथा गरीबों को धन देकर कष्ट दूर करता था। एक बार भद्रशिला नदी के तट पर राजा ने अपनी समान धर्मा पत्नी के साथ श्री सत्यनारायण का व्रत किया। उस समय वहाँ एक साधु आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वो साधु वैश्य भी था। वो नाव को किनारों पर ठहराकर राजा के पास आया और पूछने लगा, हे राजन, भक्त युक्त चित्त से ये आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, ये मुझे बताइए। राजा बोला, हे साधु, ये पुत्रादि की प्राप्ति के लिए महाशक्तिवान सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझे भी इसका विधान बतलाइए। मैं भी इस व्रत को करूँगा। मेरी भी कोई संतान नहीं है। राजा से पूरा विधान सुन व्यापार से निवृत्त होकर वो खुशी खुशी घर लौटा। साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। सत्यनारायण भगवान की कृपा से 10वें महीने में उसकी पत्नी लीलावती ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। कन्या का नाम कन्यावती रखा गया। जब लीलावती ने अपने पति से कहा कि जो आपने संकल्प किया था भगवान का व्रत करूंगा, अब आप उसे पूरा कर दीजिए। साधु बोला, हे प्रिय, अब मैं ये व्रत उसके विवाह पर करूंगा। कलावती ने क्रमशः धीरे धीरे वो बड़ी होने लगी। साधु ने जब सखियों के साथ खेलती अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत दूत बुलाकर कहा कि मेरी पुत्री के वास्ते कोई सुयोग वर देख कर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा और वहां पर बड़ी खोज और देखभाल कर लड़के के लिए सुयोग वर वणिक पुत्र को ले आया। उस सुयोग लड़के से साधु ने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया, किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी वो उस व्रत को करना भूल गया। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाता सहित समुद्र के समीप स्थित चंद्रकेतु राजा की राजधानी रत्नपुर नगर गया और वहाँ दोनों ससुर जमाई रहने लगे। एक रोज भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुनाकर भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को आता देखकर घबराकर भागते चोर ने राजा के धन को साधु के घर में फेंक दिया। दूतों ने जब साधु के घर में धन को देखा तो वे दोनों को बांधकर राजा के पास ले आए और बोले, ये दो चोर हम पकड़कर ले आए हैं। तब राजा की आज्ञा से उनको कठोर कारावास में डाल दिया गया और उनका सब धन छीन लिया गया। सत्यनारायण भगवान के शाप द्वारा उनकी पत्नी भी बहुत आपत्ति में फंस गई। उसके द्वारा घर पर जो धन रखा था उसे चोर चुरा ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखित हो अन्न उपलब्ध करने के लिए कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहाँ उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा। वहाँ बैठकर उसने कथा सुनी और प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आ गई। चिंतित माता ने कलावती से पूछा, पुत्री अब तक कहाँ रही, वह क्या सोच रही हो? कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत का अनुष्ठान देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती को अपने पति द्वारा किया गया सत्यनारायण व्रत करने का संकल्प याद आ गया और वो तुरंत भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधुओं सहित दामाद को भी बुलाया और सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और अपने पति द्वारा किए गए संकल्प की पूर्ति न करने के अपराध के लिए उनसे क्षमा मांगी। सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और उन्होंने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, दोनों वैश्यों को प्रातः ही छोड़ दो। वे चोर नहीं है। उनका सब धन जो तुमने ग्रहण किया है उन्हें दे दो, वापस कर दो। राजा ने ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया, फिर दोनों को छोड़ दिया और उनसे कहा कि और उनको नए नए वस्त्र आभूषण दिए तथा कहा, जितना धन लिया था उसका 2 गुना धन लेकर तुम लोग रहो जाके। प्रसन्न मन से दोनों वैश्य अपने घर चल दिए। वैश्य ने मंगलाचार पूर्वक यात्रा प्रारंभ की और अपने नगर को चल पड़ा। उनके थोड़ी दूर निकलने पर दंडी वेशधारी सत्यनारायण ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरी नाव कहाँ है? अभिमानी वणिक हंसता हुआ बोला, है
हे दंडी, आप क्यों पूछती हो? क्या धन ठगने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसा कहकर वहाँ से दूर चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने पर वैश्य ने अपनी नाव में देखा तो भौचक्का रह गया। नाव में बेलपत्रे आदि देखकर वो मूर्छित हो गया। फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोकाकुल हो गया। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक ना करें, ये दंडी का शाप है, अतः हमें उनकी शरण में चलना चाहिए। दामाद के वचन सुनकर वो दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला कि मैंने जो आपसे असत्य वचन कहते उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। ऐसा कहकर वो रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे वणिकपुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हो रहा है क्योंकि तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से मोहित ब्रह्मा आदि भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न हो जाइए, मैं सामर्थ्य अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मेरी रक्षा करिए और मेरे पूर्व की तरह मेरी नौका में धान भर दीजिए। उसके भक्त युग वचन सुनकर भगवान प्रसन्न होकर उसकी नौका में धन भर देते हैं। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वो भगवत सत्यनारायण का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चला। अपने नगर के निकट पहुंच दूत को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जाकर उसकी स्त्री को कहा कि साधु अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। ये सुन साधु की स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन कर प्रसाद ग्रहण किया और पुत्री से कहा, मैं तेरे पिता के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण कर शीघ्र आ जाना। माता का ये वचन सुनकर कलावती खुशी खुशी जल्दी में भगवान सत्यनारायण के प्रसाद को छोड़कर पति से मिलने भागी। प्रसाद की अवहेलना और अवज्ञा के कारण सत्यदेव ने रुष्ट होकर उसके पति को नाव सहित अदृश्य कर दिया। कलावती अपने पति को ना पाकर रोते ही जमीन पर गिर पड़ी। इस तरह अपने दामाद और नौका को सहसा लुप्त तथा अपनी बेटी को बुरी तरह रोता देख साधु दुखित हो बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा कर दें। उसके दीन वचन सुनकर सत्यदेव प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वो घर जाकर प्रसाद लेकर लौटे तो इसे पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद ग्रहण किया। फिर आकर पति के दर्शन किए। नौका भी दृश्य हो गई। तत्पश्चात साधु ने बंधु बांधवों सहित सत्यदेव का विधिपूर्वक पूजन किया। उस दिन से वो प्रत्येक पूर्णमासी को सत्यनारायण का पूजन करने लगा। फिर इस लोक का शुभ होकर अंत में स्वर्गलोक चला गया। और इस तरह आप कथा करके आरती करिए और सत्यनारायण का प्रसाद ग्रहण करिए। आपको जो भी इच्छा होगी उसकी फल की प्राप्ति होगी। ऐसे ही पूजा पाठ पौराणिक कथाओं को सुनने के लिए मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।